आज जो हम लोगों ने देखा वो देखा कि सूर्य से जो जितनी भी हमारे पास ऊर्जाएं मिलती है उस ऊर्जा के अनुसार हम लोगों ने पूरी पृथ्वी को निम्न भागों में डिवाइड किया कि जीरो से लेकर के हम लोग 27 तक चलते हैं। तो ये वाला मेरा एरिया जो है उष्णकटिबंधीय एरिया है, और इनके साथ ही साथ ऊपर यदि चलते हैं तो शीतोष्णकटिबंधीय, और इनके ऊपर चलते हैं तो शीतकटिबंधीय। तो क्लियर है आपको। इनके बाद आपको उष्णकटिबंधीय से दक्षिण में भी आपको मिलेगा और उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए ये चीज को हम लोग कल भी बताए थे। अब इन्हीं से हम लोग इसी सूर्यताप से हमारा क्या अगला टॉपिक आ जाएगा, वायुदाब कटिबंध अर्थात प्रेशर बेल्ट। तो प्रेशर बेल्ट जो बनता है वो देखिए 0 से 5 हम लोग नॉर्थ चलते हैं 5 अक्षांश तक, और 0 से 5 दक्षिण अक्षांश तक। तो ये वाला एरिया हमारा डोल्ड्रम है, शांत पट्टी वाला एरिया। और यहाँ पे मेरा 30 से 40 के बीच में जो है ये उपोष्ण उच्च दाब, ये अर्थात हाई प्रेशर की बेल्ट बन गया। इसके पीछे हम लोगों ने रीजन देख लिया। उनके ऊपर हम लोग देखते हैं 60 से 66 पे तो उप ध्रुवीय निम्न दाब आपको दिखाई देता है, और उनके ऊपर देखते हैं तो ध्रुवीय उच्च दाब, इसलिए कि यहाँ का तापमान क्या होता है, बिल्कुल ही कम होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा कि जहाँ का तापमान अधिक होगा वहाँ का दाब कम होगा, ड्यू टू क्या, तो हम लोग पूरी चर्चा कर चुके हैं। चलिए इन्हीं से हमारा वायुदाब मतलब पवने है। ये पवने जो है ऊपर 0 से 30 नॉर्थ चलते हैं तो ऊपर वाला एरिया जो है उत्तरी गोलार्ध में बाएं से दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दाएं से बाएं, और इनकी दिशाएं इस तरीके से होती है। और ये वाला हमारा जो बनता है एरिया वो व्यापारी पवन का, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं तो पछुआ पवन, और उसके ऊपर देखते हैं तो हमारा ध्रुवीय पवन, और सेम दक्षिणी गोलार्ध में। और इन्हीं से हम लोग पवनों से हम लोग क्या देख लिए थे, आर्द्रता। और आर्द्रता हम लोग बताए थे कि हवा में जल की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और ये आर्द्रता कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। उन सभी को हम लोगों ने देखा कि आयतन के अनुसार, तापमान के अनुसार, और उनके साथ ही साथ जो हम लोग देखेंगे आयतन, तापमान और विशिष्ट, है ना, मतलब वजन के साथ। तो उसको हम लोग आर्द्रता देख लेते हैं, और वही आर्द्रता क्या बना देता है, बादल बना देता है। और बादल जो है, बादल कितने रूप का होता है, तो 0 से 2000 मीटर तक में चलते हैं तो हमें निम्बो बादल मिलता है, उसके बाद अल्टो बादल मिलता है, उसके बाद सैरो बादल मिलता है। निम्बो में जो है 2 होता है, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बो स्टेटस, उसके बाद अल्टो स्टेटस, क्यूमुलस, उसके बाद सैरो वाला बेल्ट में है साइरस, सैरो क्यूमुलस और सैरो स्टेटस। ये जो है बादल से वर्षा नहीं होती है, इस बादल से वर्षा नहीं होती है, इस बादल से भी वर्षा नहीं होती है। जो वर्षा होती है ये आपको निम्बो ग्रुप से होती है, निम्बो बादल से, निम्बो ग्रुप, ठीक है। तो उसी प्लॉट में हम लोगों ने देखा था वर्षा। वर्षा में हम लोगों ने क्या देख लिया, अब यहाँ आ जाइए, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। ये वर्षा में हम लोगों ने क्या देखा कि एक पर्वतीय वर्षा होती है, दूसरा संवहनिक वर्षा होती है, और तीसरा हम लोग जो सदाबहारी वर्षा कहते हैं हम लोग, मतलब इसको मानसूनी वर्षा, स्पेशली हम लोग क्या कहते हैं, मानसूनी वर्षा। और उनके साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा, चक्रवाती वर्षा। ये सभी तो हमारा हो गया, और इन चीजों को आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। अब ये चीज देख लीजिए, हर चीज एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। आप लोग पढ़िए, आप लोग पढ़िए, आप लोग एक्चुअल में पढ़ना नहीं चाहते। देखिए जब तक पढ़ेंगे नहीं, होता क्या है, देखिए छोटी सी बात हम बता रहे हैं, होता क्या है कि आप लोग को हम कितना प्रेशर डालते हैं कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए। देखिए
कोई जरूरी नहीं है कि आप यदि मान लीजिए कि भागलपुर में आके आप पढ़ रहे हैं, भागलपुर में यदि आप पढ़ रहे हैं तो इनका भी अपना एक वैल्यू है और इस वैल्यू को बनाना आपका काम है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके दिमाग में जो दिल्ली 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 हवा है वो दिल्ली कुछ नहीं है, ये दिल्ली कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आपको गाइड मिल सकता है छोटे शहरों में, लेकिन आपकी जो मानसिकता है उस मानसिकता को हम नहीं बदल सकते। मानसिकता में मतलब ये जो आप दिमाग में है कि यहाँ से मेरा नहीं होगा, तो ये कदापि आप लोग गलत सोचते हैं। देखिए होता क्या है कि आदमी जो होता है उनकी प्रवृत्ति क्या होती है। आप छोटे शहरों में रह रहे हैं तो आप बोलते हैं कि सर छोटा शहर से क्या आईएएस बनेगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि छोटे शहर से क्या, आप तो गाँव में रहिए, आप तो गाँव से भी बड़े शहर में भागलपुर में रहते हैं, और भागलपुर पटना या कहीं पर भी चले जाइए, रांची चले जाइए, अरे यहाँ भी आप आईएएस बन सकते हैं, ठीक है। और आपके मन में जो है, दिमाग में जो है दिल्ली, इस दिल्ली का भ्रम को आपको दूर करना है। अब बोलिए, अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं। आप भागलपुर में रह रहे हैं और दिल्ली यदि चले जाते हैं, अरे दिल्ली का फी कितना, कोचिंग सिर्फ जीएस का फी 1.5 लाख रुपया, रूम रेंट कितना 5,000, खाना में 5,000 और एक्स्ट्रा खर्चा 3,000, मतलब समथिंग अप्रॉक्स 13 से 15,000 रुपया आपको हर मंथ चाहिए। आप लोग क्या है, मिडिल फैमिली के व्यक्ति हैं, और मिडिल फैमिली के व्यक्ति हैं तो 13 से 15,000 रुपया आप खर्चा कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये प्रेशर से आप लोग वहां पर दिल्ली में आप लोग प्रेशर लेकर नहीं, हम लोग क्या है, मिडिल फैमिली है, जल्दी से क्या करेंगे, पढ़ करके हम लोग वापस चले जाएंगे या जल्दी से हम लोग रिजल्ट ले लेंगे। वहां आपको ये प्रेशर पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है कि हर महीना पिताजी हमको क्या करेंगे 15,000। एक मिडिल फैमिली के लिए 15,000 समझ रहे हैं बहुत बड़ा मायने रखता है, और आप लोग उस मायने को नहीं समझ रहे हैं। और जब आप लोग को हम लोग दे रहे हैं तो आप लोग लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोग लीजिए, और ईमानदारी पूर्वक हम बोल रहे हैं, आपको यहाँ से नहीं होगा रिजल्ट तब आप बोलिए, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे तो आप कीजिए। अभी बता देते हैं और एकदम फिर ले दे करके वही बात। अब ये एग्जाम्पल में तो हम लोग देखें, अब यहाँ आपका कितना खर्चा हो रहा है, 2,000 रहना, 2,000 खाना, 1,000 एक्स्ट्रा, मतलब 5,000, और यहाँ कितना, इसका 3 गुना 15,000। तो पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेंगे किसी तरीके से। एक चीज याद रखिएगा, छोटे शहरों में टीचर मेहनत करते हैं, छोटे शहरों में टीचर मेहनत करते हैं, और बड़े शहरों में बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक है। इसलिए कि जब आपका 15,000 20,000 रुपया जाएगा ना, तो आप लोग खुद मेहनत करने लगेगा, और जिस दिन खुद मेहनत करने लगेगा ना, चाहे वह दिल्ली जाइए, पाकिस्तान जाइए, इंडिया का किसी कोना में भी आप रह करके कर सकते हैं। जिस दिन आप स्वयं मेहनत करेंगे, और स्वयं मेहनत तभी होगा जब आपके अंदर यह फीलिंग होगा, यस हम यहाँ से भी कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन यह मेहनत तभी होगा जब आपके अंदर यह फीलिंग आएगा कि हम कहीं से भी रह करके यूपीएससी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और ये चीजों को यदि आप दिमाग में सेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि छोटे शहरों में शिक्षा की मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं आप लोग को। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो दिल्ली में भीड़ है बाबू, दिल्ली में क्या है, मान लो कि भीड़ कितना बच्चा है, एक बेंच में 500 बच्चा है, अरे उसमें तो 5 गो तो पढ़ने वाला होगा, 5 गो तो पढ़ने वाला होगा, और आप लोग के पास कितना बच्चा है, 50 बच्चा। ये तो रिजल्ट दो, 2 गो तो रिजल्ट दो, नहीं, यहाँ हम प्रेशर बनाते हैं। अच्छा आप ही बताइए, इस 50 बच्चा में यदि मेरा 5 बच्चा निकल गया तो परसेंटेज देखिए तो मेरा कितना है, और इस बच्चा में यदि 500 को पढ़ाता है, 5 बच्चा निकलता है तो परसेंटेज देखिए तो
उनसे कहीं ज्यादा परसेंटेज हम लोग का रहता है, लेकिन हम लोग का वैल्यू आप लोग खुद गिरा देते हैं। यही दिल्ली जाएंगे, हमसे पढ़ेंगे तो हमारा वैल्यू वहां ज्यादा बन गया। यहाँ जब आप लोग को दे रहे हैं दिल्ली से, अभी शिवपूजन सर आए कहाँ से, इलाहाबाद से, ठीक है, हम कहाँ से, रांची से, और भी सर है कहाँ से, पटना से, वो आकर के आपके यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो उनका यूटिलाइज कीजिए, उनसे आप लीजिए, उनसे आप सीखिए, ठीक है। और उन सीखने के साथ साथ आप लोग खुद मेहनत कीजिए, और खुद मेहनत कीजिएगा, स्वयं का तो आप जिंदगी का दिमाग में सेट कर लीजिए, दुनिया का कोई ताकत आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप लोग करेंगे पक्का। चलिए, आप लोग कभी कभी जो है ना नहीं होता है तो एनर्जेटिक बुक जो है वो सब भी बुक का भी आप लोग अध्ययन कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक पुस्तक है कलाम जी का, कलाम सर का जो है सक्सेस पार्ट, ये वाला बुक आप लोग लीजिए। जैसे कर्मभूमि प्रेमचंद का, वो इतना अच्छा, ये सब भी बुक आप लोग को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। आप लोग को तो जो दे रहे हैं उनको तो पढ़ ले रहे हैं, हम लोग को लगता है ये सब पढ़ने के लिए तो आपके पास समय ही नहीं है। और सही बात है कि आप लोग क्या है कि आज के दिन पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। जिस दिन हम तो बोल रहे हैं, जिस दिन आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ने लगेंगे, आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ने लगेंगे ना, रिजल्ट कोई नहीं हो सकता। और कभी कंपैरिजन जो करने लगते हैं, दिल्ली में अच्छा मिलता है, पटना में अच्छा मिलता है, भागलपुर में अच्छा नहीं मिलता है, ये कंपैरिजन के चक्कर में आपकी पढ़ाई नहीं होती। अरे जो दे रहे हैं, दुनिया का हर टीचर चाहते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट, कोई ऐसे शिक्षक नहीं चाहते हैं कि हम खराब हो। तो कम से कम जो आपको दे रहे हैं, तो हमारा जहां तक रहा एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस आप लोग वाकिफ है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रही बात, तो कभी कभी मोटिवेशनल बुक जैसे कलाम जी की पुस्तक है, ये है ना, ये सब का बुक पढ़ी। इसमें एक बहुत अच्छी है